नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको सनातन धर्म की मैं सीरीज़ शुरू की है और वृंदावन में जितने भी संतों के दर्शन करवाए, लेकिन जो आपको आपके सवाल जो हम कह सकते हैं श्री चित्रानंद जी महाराज जी के द्वारा आपके सवालों का हल ढूंढने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आपके सवाल जो भी होते हैं उनको मैं ये कोशिश करता हूं कि मेरे ही सवाल हो। लेकिन आज मैं आपके सामने जैसे आपके देख पा रहे हो मेरे हाथों में, जैसे आपने 3 गांधी जी के बंदर ज़रूर देखे होंगे, आज मेरे हाथ में 5 हैं और इन पांचों का महत्व है। आज मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए, हमारे लिए, समस्त जीवन के या समस्त मनुष्यों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, अगर आपका 5 मिनट का टाइम भला ही लगे, लेकिन ये वीडियो बिल्कुल भी कहीं पर भी स्किप मत करना, क्योंकि आज का विषय हमारे जीवन का कह सकते हैं जैसे एक वृक्ष की, एक पेड़ की सबसे बड़ी होती है उसकी जड़ें, हमारे शरीर की सबसे बड़ा भाग होता है रीढ़ की हड्डी, उसी प्रकार ये अपने जीवन का अहम हिस्सा बनने वाला है। तो मैं आप सभी से कहूँगा, महाराज जी के पास ये मैं लेके जा रहा हूँ और महाराज जी से मैं जानने की कोशिश करूँगा इनके बारे में, इनके महत्व। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हालांकि ये इंग्लिश में है, महाराज जी इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमें समझाने की कोशिश करेंगे। शायद उनसे निवेदन करेंगे कि हमारे इनके बारे में जो हमारे मन में जो सवाल है, उन सवालों का हल ढूंढेंगे। महाराज जी, पहले तो मेरी तरफ से, देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। महाराज जी, जैसे कि मेरे मन में आज एक जिज्ञासु रूप में प्रश्न आया हुआ है। जैसे कि मैंने 3 बंदर तो सुना है कि गांधी जी के 3 बंदर थे, लेकिन ये 5 बंदरों वाली आज मैं पहले बार आकृति दिखाया हूँ, पहली बार देखा रियल में। शायद तक आपने भी पहली बार देखा है मेरे दर्शकों, 5 बंदरों वाली। हालांकि 3 बंदर वाली स्कूल के टाइम गांधी जी की मैं फोटो देखी थी, बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं सुना, बुरा नहीं कहना चाहिए, तो तीनों बात। लेकिन ये फिर 2 और जुड़े, तो मैं एक बार सभी दर्शकों को आपके माध्यम से इन 5 बंदरों का एक सारांश कहूँ, या इनका जो मन में जिज्ञासा उठाए, ये क्या है, क्यों है, इसका क्या उद्देश्य है, या अपने 5 बंदरों किस प्रकार क्या प्रदर्शन करना चाहते हैं। देखिए, एक रिसर्च है, हाँ, ठीक है ना। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के मन में एक बात थी, मानव मात्र का कल्याण जल्दी से जल्दी और सुगम से सुगम उपाय से कैसे हो। सत्य। केवल एक धुन थी महाराज जी की, बचपन से लेकर और अंतिम समय तक, माने महाप्रयाण तक आप सोच सकते हैं। केवल एक, ना महाराज जी के और कोई विषय में रुचि है, ना और किसी प्रकल्प में महाराज जी ने भाग लिया है। केवल एक ही है, मानव मात्र का कल्याण कैसे हो। जिनको ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर में ये भगवान को प्राप्त कर सकता है, अपना कल्याण करा सकता है, सबकी सेवा कर सकता है, परंतु विषय भोग के कारण से भटक रहा है और नरक में जा रहा है। तो क्या उपाय है। वर्तमान टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप कर रही है। देखो, पहले हम कहीं पे कोई मैसेज भेजना हो, पहले भेजते थे किसी व्यक्ति को, अरे हमारे घर में कोई मर गया, कुछ हो गया, जा कहे क्या हो, सही ना नहीं। फिर बाद में टेलीफोन की व्यवस्था हुई, टेलीग्राम की व्यवस्था हुई, फिर उसमें तार देने में या फ़ोन करने में, लैंडलाइन जो फ़ोन चलते थे, चक्री घुमाते थे, उसमें कुछ साल पहले, आप सबको पता है, ये तो याद है। फिर बाद में मोबाइल फ़ोन में पहले लोग सरप्राइज करते थे, भाई ऐसे भी कोई बात होती, यहाँ से बात करो, वहाँ तक चले जाए। पहले जब वीडियो कॉल में बात पहले हो, फिर ये हुई फ़ोन में बात होती थी, अरे वीडियो कॉल में यहाँ से करने से वही दिखाई पड़ती है, होती थी ना। आजकल कोई मन सरप्राइज है क्या, नॉर्मल हो गया इस चीज़ को। क्यों, टेक्नोलॉजी में इतनी चीज़ है भाई। देखो, वो सारी चीज़ हमको घर बैठे भी हो सकती। कोई भी अभी मैसेज देना हो, कितने लेटर लिखते वर्तमान समय में, लेटर लिखना बंद हो गया मानो। डाकघर में कोई पोस्ट नहीं, डाक में कोई नहीं है, उसमें केवल पोस्ट ऑफिस है, उसमें कोई पत्र का व्यवहार नहीं। क्यों, पत्र व्यवहार देते थे, जब कब तक पहुँचेगा, व्यक्ति फ़ोन करके मैसेज दे देता है। पहले देखो, पहले लोग सरप्राइज करते थे। भाई देखो, महाभारत युद्ध में धृतराष्ट्र भी कहा था, भाई मैं भी देखूं। धृतराष्ट्र तो अंधा था। संजय को भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किए थे, जो उनके मंत्री था संजय। तो संजय इसे टेलीविजन में हम जैसे देखते हैं ना, इस प्रकार वैसे टेलीविजन में देखने की तरह देख के सारी चीज बता रहा था वो धृतराष्ट्र को, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, संजय सारे बता रहे थे। लोग सोच रहे थे, देखो अरे ऐसे कैसी बात है, सरप्राइज है क्या। वर्तमान अभी कहाँ पर टेलीकास्ट हो रहे हैं और हम पूरे लाइव घर पे बैठे देख रहे हैं। जैसे हम वृंदावन है तो वो घर बैठे देख रहे हैं, घर बैठे देख रहे। तो कोई माने आश्चर्यजनक नहीं है ना। तो महाराज जी के जीवन में एक खोज थी,
जिस प्रकार भौतिक जगत में इतने सारे आविष्कार होती है, इतनी टेक्नोलॉजी सब आई, तो भगवत प्राप्ति की, शांति प्राप्ति की और कल्याण के लिए कोई टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए ना, सत्य है। कोई तो खोज होना चाहिए। और महाराज जी के दिमाग में ये बात चल रही थी, वो नई नई गीता से नई नई बात मिलती थी, नई नई तरीका मिलती थी सारी चीज को। तो इस प्रकार खोज चली। अभी भी महाराज जी के कृपा से अभी भी दिमाग में हमारे भी चलती रहती, भाई क्या उपाय है, क्या तरीका है, जैसे जल्दी से कैसे इस माने पहुँचे, जो महाराज जी की जो बात थी वो चल रही है। तो कुछ दिनों के बाद में ये जो 5 बंदर है ना, हम तो इनको कहते हैं स्वामी जी के 5 बंदर। स्वामी जी के गांधी 5 जी के 3 बंदर थे, ये स्वामी जी के 5 बंदर। अच्छा, गांधी जी के 3 बंदर थे, स्वामी जी के 5। स्वामी जी मतलब श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जी के 5 बंदर हम कहते हैं इनको। ये जो बात देखिए, हमने इसको बहुत गहराई से विचार किया। गहरे से जब विचार किया, विचार करने के बाद में हमने जो भाव बताया, जिनको हम, जो हमारे साधक है, जो जिनको मैया कहते हैं, ये तो उनका ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव है, इसलिए उनको मैया शब्द से संबोधन करते हैं। लेकिन अब जानते हैं ना, जो अभी नहीं करते, वो बड़े आर्टिस्ट ही सुंदर ऐसे, और वो जैसे जैसे हमने भाव बताया, उन्होंने उसी हिसाब से उन्होंने अंकित कर लिया इसको। हाँ, ये करा के फिर उसको कट करके रखे। इससे तो फिर लाखों, बहुत भाषा में छप गया, हिंदी में है, बंगाली में है, उड़िया भाषा में है, और अलग अदर लैंग्वेज में भी इसके सारे स्टिकर रूप में इसे भी छपा दिए इसे। हाँ, इस साधुओं के लिए बड़ी काम की। अब देखो, सबको पता है 3 बंदर गांधी जी के, एक आंख बंद करके रखा है, एक कान बंद करके रखा है, और एक मुंह बंद करके रखा है। ये 3 बंदर। एक कहता है मैं बुरा नहीं देखूंगा, सत्य है। एक कहा मैं बुरा नहीं सुनूंगा, एक ने कहा बुरा नहीं बोलूंगा। अच्छा बताओ, ये आंख बंद करके कब तक रखोगे? मैं बता रहा हूँ, यदि आपको आंख बंद करना है, जब आंख खुली तो दिखाई पड़ी। सत्य है। कान में कब तक अंगुल डाल के रखोगे? कान बंद किया, जब ये है सुनाई पड़ी, ठीक है ना। मुंह बंद करके कब तक रखोगे? बोले तो इससे क्या चीज है? ये तो अभ्यास हुआ है, ये तो प्रैक्टिस है ना। और जब प्रैक्टिस खत्म हो गई तब काम खत्म। तो इसका जड़ क्या है? इससे क्या करने से हम सदैव के लिए हमारे मन में शांति आ सकती है, हमारे मुक्ति हो सकती है, हम बुराई से हम बच सकते हैं। क्या उपाय है? तो इसलिए ये पहला बंदर जो देखो, ये जो देख रहा है, आपको दिख रहा है इसमें, ये क्या कह रहा है? ये जो हाथ है वो अपने कहाँ पर लगाया है? राइट में, दिमाग में। और दूसरा बंदर जो है वो हाथ को कहाँ लगाया है? हृदय में। वो हृदय में लगाए। पहले इनके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये पहला बंदर, ये बंदर नहीं है, बंदर का रूप दिया गया है, ये हम ही हैं। ये हम ही हैं। हाँ, मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। ये मान लीजिए, गांधी जी के 3 बंदर थे, इसलिए हमने स्वामी जी के 5 बंदर नाम से उसको निकाला। लेकिन वास्तव में ये बंदर रूप से हम साधक हैं। साधक है, एक साधक है। एक साधक के रूप। साधक, इसके हम नाम रखे मेरे लिए परम संत का परम साधन। देख रहे ना एक बार। हाँ, ये क्या मेरे लिए? ये जैसे हम, आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? मेरे लिए। मैं पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा? मेरे लिए। आप मैं पढ़ूंगा तो मेरे लिए, आप पढ़ोगे तो मेरे लिए हो गया। कई बार हम उपदेश को दूसरे के लिए समझते, ज्ञान को सोचते दूसरे के लिए है। ज्ञान वास्तव में दूसरे के लिए नहीं, ज्ञान हमारे लिए है। न्याय अपने लिए, क्षमा दूसरे के लिए। हम क्षमा अपने आप को कर लेते हैं, न्याय दूसरे पर करते हैं। ये मेरे लिए। मेरे लिए। परम संत का परम साधन। परम संत मीन्स हम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी मानते परम संत, और उनके लिए सबसे जो कहते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, सबसे जो बेस्ट, द बेस्ट, मान इनसे बढ़कर कुछ नहीं। ये जो परम साधन है ये है। क्या बताए? ये कह रहे बंदर जो कह रहे, ये मैं कभी किसी को बुरा नहीं समझूंगा, ये कह रहा है। देखो इंग्लिश में हमने लिखा था पहले इसको, आई विल नेवर कंसिडर एनीवन एज बैड। क्यों नहीं समझना? नो वन इज टोटली बैड, नर बैड एट ऑल टाइम्स, नर बैड टावर्स एवरीवन। अब इसको ध्यान दीजिए, आई विल नेवर कंसिडर एनीवन एज बैड, मैं कभी किसी को बुरा नहीं समझूंगा। क्यों नहीं समझना है? हम इसको लॉजिक में और इसको माने साइकोलॉजी में लेते हैं इस बात को। मैं क्यों किसी को बुरा नहीं समझूंगा? इंसान के पास 2 चीजें हैं, एक दिमाग, एक दिल। और दिमाग दिल नहीं रहे, इनको इंसान नहीं कहा जाएगा। खोपड़ी सबके पास में है, लेकिन दिमाग नहीं है। दिमाग उसको कहते हैं जिसमें वो सही क्या है, गलत क्या है निर्णय कर सकता है, विचार कर सकता है। समझ रहे? इसलिए हमारे जो ब्रेन है, इस ब्रेन में सोचने की शक्ति है,
क्या सही क्या गलत, सबके पास में ये नहीं है। इसलिए दिमाग में ये सोचता, मैं समझता, व्यक्ति जैसे समझता है एक से एक्टिविटी करता है, ऐसे करता है। मैं अगर आपको अच्छा समझूंगा तो फिर अच्छे बिहेवियर करूंगा। और अब दिमाग में सोच लिया ये गंदा है, बुरा है, तो मेरी वाणी भी ऐसे निकलेंगी, दृष्टि भी ऐसे जाएगी। सत्य है, ये सत्य है। तो इसलिए हम जो हमारे जो टेक्निक से है, हम रूट को पकड़ते हैं। एक बुराई कहाँ से आई या अच्छाई कहाँ से आएगी। हम कई बार बीमारी तो कहीं है और इलाज कहीं पे कराओ। बात समझ रहे ना। वास्तव में अभी हमारी समस्या क्या है, कोई भी चीज होती है कि ये कर लो वो कर लो वो कर, अरे इनका बीमारी देखो। जो अच्छे डॉक्टर होते हैं ना, जो अच्छे संत होते हैं, माने जो गहरे उतरे हुए होते हैं, वो ऊपरी चीज को नहीं देखते, वो देखते हैं बीमारी कहाँ से आई, शुरुआत कहाँ से, जड़ कहाँ है। जड़ कहाँ से। अगर जड़ को उखाड़ देंगे, इस पेड़ को हम काट देंगे, फिर कुछ दिन का पनपने लग जाएगा। यदि इसको जड़ से उखाड़ देंगे फिर पनपेगा क्या। अरे जड़ नहीं तो उखाड़ने के बाद फिर कहाँ से आएगा। तो इस प्रकार जो बुराई का जड़ क्या है, हम क्यों परेशान हो रहे, क्यों अशांत हो रहे। इसलिए एक व्रत लीजिए आप। देखो आपको ऐसे रखो, कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ने के लिए कहता, हिंदी भी इंग्लिश भी दोनों। मैं कभी किसी को बुरा नहीं समझूंगा, ये कह रहा है। ठीक है ना। तो फिर क्यों नहीं समझना, प्रश्न आया। क्योंकि बिकॉज कोई भी सर्वथा सब समय सबके लिए बुरा नहीं है। अब एक बार हम चर्चा करते हैं, कोई भी सर्वथा बुरा नहीं है। अब ध्यान दीजिए। हाँ। अच्छा, जैसे आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, कोई भी चीज हो, जैसे एक स्टिकर है, आप इसको क्या कहोगे, एक स्टिकर कहोगे। वो क्या कहेगा, स्टिकर कहेगा। कि हिंदू को दिखाओ तो क्या कहेगा, स्टिकर। मुस्लिम को दिखाओ तो स्टिकर, पारसी को दिखाओगे तो स्टिकर, कोई लड़का को कहो दिखाओगे तो स्टिकर देगा। ठीक है ना। लेकिन आप अगर इनको बुरा समझ रहे हैं, क्या ये व्यक्ति सबके लिए बुरा है। अपने घर वालों के लिए कैसे हो सकता है। कोई कसाई क्या पत्नी के लिए कसाई है, नहीं है। अपने बच्चा के लिए कसाई है। एक बिल्ली चूहे को जब पकड़ती है बिल्कुल घायल कर लेती है इसे, परंतु अपने बच्चे को पकड़ते समय घायल कभी करती है नहीं। और ऐसे सॉफ्ट ऐसे पकड़ती है, पूरे नुकीले नुकीले दांत है बिल्ली के, परंतु बच्चे को जो पकड़ती है आप देखें, और पकड़ते समय दांत के निशाने भी नहीं आते। हाँ। और एक घर में बिल्ली जब बच्चा पैदा करती, एक घर में नहीं रखती, 7 घर करती है, 7 का। उठा उठा के लेके रखती है, परंतु एक दांत के निशाने नहीं आते। क्या उनके लिए बुरा है वो, माँ बुरी हो सकती है क्या। तो कोई व्यक्ति को यदि हम पहले बुरा है, ये बुरा है, ये ठीक नहीं, किसी को भी कहते, आपको ध्यान देना, आपको बहुत काम आएगा इसमें। किसी को यदि बुरा कहते हैं, ये क्या सर्वथा बुरा है। जैसे ये सर्वथा सब में एक स्टिकर है, कोई भी कहेगा जैसे सर्वथा कहते ना, जो सर्वथा माने बिल्कुल रियली स्टिकर कोई भी कहेगा। लेकिन वो व्यक्ति को जिनको हम बुरा समझते हैं, कोई भी इनको अच्छा कहता है। ठीक है ना, कोई भी इनको अच्छा कहता है, कोई भी इनका गुण समझता है, तो हम कैसे बुरा कह दिया। रियली यदि बुरा होता तो सर्वथा बुरा होता ना, माने बिल्कुल सभी के लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये सब समय और सबके लिए। जैसे इसको अगर सुबह पूछोगे तो लोग कहेंगे स्टिकर, रात को पूछेंगे कहेंगे स्टिकर, आज पूछो काल पूछो 100 साल के बाद पूछो कहेंगे स्टिकर। क्यों, वास्तव में सब समय में है ना वो, और सबके लिए है और सर्वथा है। लेकिन कोई भी व्यक्ति को आप उठा के ले आइए, कोई भी व्यक्ति को आप पहचान कराइए, वो सबके लिए बुरा नहीं होता और सर्वथा बुरा नहीं होता। अगर सर्वथा बुरा होता तो फिर अच्छा नहीं हो पाता। ये सर्वथा एक स्टिकर है, इसको ये कभी नोट नहीं हो सकता। नोट नहीं हो सकता। हो सकता क्या, नहीं। ये सर्वथा स्टिकर तो स्टिकर है, क्यों छपी हुई तो स्टिकर है। तो इस प्रकार कोई व्यक्ति यदि बुरा हमने कह दिया तो बुरा रहना चाहिए उनको। आज जो व्यक्ति को हम बुरा समझते हैं वो कल भी हमारे मित्र बन जाता है, बनता है कि बहुत बार होता भी है, रियल में सत्य होता भी है। होता है ना, नहीं। यदि अब जब हमारे मन की बात नहीं हुई थी, हम इनको बुरा कहते थे, वो कैसे लगता था। जब हमारी दोस्ती हो गई, मन परस्पर में संपर्क हो गया, अरे ये बढ़िया है, हम इनकी प्रशंसा करते, हम इनकी तारीफ करते। यदि बुरा था तो अच्छा कैसे बना, यदि अच्छा है तो बुरा कैसे बना। अब सोचो ना, कोई भी व्यक्ति सर्वथा बुरा नहीं है, सर्वथा अच्छा है लेकिन सर्वथा बुरा नहीं। अच्छा, बुराई जो है, बुराई कहां से है, बुराई आई हुई है। आप पहले आप सोचो,
कोई माँ की पेट से बीड़ी सिगरेट शराब पीना सीख के आया था? नहीं। कोई माँ की पेट से किसको हिंसा करना, मारना, राग द्वेष सीख के आया था? नहीं। जब बच्चा छोटा होता है, बच्चा सबको प्यारा लगता ना, नहीं लगता? लगता है। एक सुअर का बच्चा भी सबको प्यारा लगता है, बंदर का बच्चा भी प्यारा लगता है, सबको शेर का बच्चा भी देखो तो बड़ा क्यूट लगता है, बड़े प्यारा लगता है। क्यों? खेलने उसके साथ। उनके हृदय में राग द्वेष नहीं है, सत्य है। मेरा तेरा नहीं है, भेदभाव नहीं है। पक्षपात नहीं है, और भीतर बाहर एक है, जो जैसे सोचता है ऐसे कहता है, अपना पराया कुछ नहीं है उनकी ये में। तो इसलिए क्या उस उनका हृदय निर्मल रहता है। कहते ना बच्चे दिल के सच्चे, सत्य भगवान के कहते ना भगवान का रूप क्यों कहते हैं? सबके सब बच्चे भगवान के रूप होते हैं। ये राग द्वेष को हमने ग्रहण करते हैं, अच्छा बुरा को हमने ग्रहण करते हैं। तो इसलिए कोई भी सर्वथा बुरा नहीं है। जो भगवान ने हमको भेजा है, वो क्या बुरा आदमी को बुरा को बना के भेजेंगे? कभी बुरा को बना के भेजेंगे नहीं ना, वो अच्छा तो बना के भेजेंगे। तो फिर बुरा हुआ क्या, कैसे हुआ? पानी वास्तव में स्वच्छ है, निर्मल है, लेकिन वो गंदा स्थान के संपर्क में, कि गंदी चीज के संपर्क से वो गंदा पानी कहलाता है। लेकिन पानी तो मूल में स्वच्छ है ना। हम तो भगवान का संतान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। गीता जी में भगवान कहते ममई वांश जीव लोके जीवभूत सनातन। तो फिर व्यक्ति बुरा कैसे बना? कोई भी संसार में बुरा है ही नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई नहीं है। क्योंकि अच्छा सोचो, कोई एक फैक्ट्री बना या निर्माण करता है, तो फैक्ट्री में अगर कोई सामान हो, कोई भी चीज बनाता है, क्या खराब चीज बनाएगा? अच्छी चीज तो बनाएगा। फिर भी व्यक्ति स्वार्थ के कारण, लोभ के कारण में फिर भी खराब चीज बना के अपना परचेस करके अपने लाभ के लिए कर सकता है। लेकिन भगवान की जो फैक्ट्री है, भगवान ने जो निर्माण किया है, वो बुरी चीज बनाएंगे क्या? आप कहेंगे सांप बिच्छू क्या बनाए? सांप बिच्छू वास्तव में संसार के लिए बुरे नहीं है। सांप बिच्छू अगर नहीं होते तो जहरीले हवा कौन ये करता? सुअर नहीं होता तो सफाई कौन करता? अगर गिद्ध नहीं होते तो दशा क्या हो जाती है? भारत में गिद्ध कम हो गए थे। सब जीव की आवश्यकता है, ये बुरे नहीं है, प्रकृति के लिए सहायक है। आपके पेट में अगर अग्नि तत्व नहीं हो तो हजम कौन कराता? आप सोचो, अगर परिवर्तन की काम नहीं होता तो घाव कैसे भरते अपने आप में? समझ रहे ना? ये हर चीज की आवश्यकता है, सब प्रकार चीज। इसलिए भगवान ने जो सृष्टि में रचना की ना, कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं। तो फिर हम क्यों बुरा समझते? हम सोचते कोई भी ये पहले मन में सोच लो, ये भगवान ही भगवान, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान, ये भगवान। हमारे गीता जी में बात आई है, भागवत में बात आई है कि देखो वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही है, भगवान है। मूल में बात सत्य है। भगवान कहते मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे अलावा संसार में कोई भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मेरे अलावा कुछ भी एक कण भी नहीं है। कि मैं ही बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार। भगवान स्वयं ही ये पेड़ रूप में आ गए, भगवान स्वयं ही इंसान रूप में आ गए, भगवान स्वयं ही पशु रूप में आ गए। ये भगवान ही बने हैं और कुछ नहीं है। आप कहेंगे कैसे भगवान बने? अच्छा बताओ, मैं आपको आपकी बुद्धि के अनुसार कह रहा हूँ, ज्ञान की बात छोड़ देता हूँ। आप है तो आपके पिताजी है या नहीं? है ना? पिताजी के बिना आप आ सकते हैं क्या? अच्छा, आपके पिताजी है तो उनके पिताजी है ना नहीं? और उनके पिताजी है तो दादाजी है तो उनके पिताजी है ना नहीं? अगर ठेठ तक चलेंगे हम, उनके पिताजी उनके पिताजी उनके पिताजी, तो कहां तक पहुंचेंगे? सबसे मूल पिताजी किसकी है? मैं आपकी बुद्धि के अनुसार कह रहा हूं। अगर हम ठेठ चलेंगे, आपके बच्चे हैं तो आप है, प्रमाण है। क्यों नहीं? तो आपके बच्चे के हिसाब के पिताजी किसके थे? आप है तो आपके पिताजी है, आपके पिताजी है तो उनके पिताजी है, उनके पिताजी है तो उनके पिताजी। तो सबसे अगर ठेठ तक चलेंगे, हम कहां तक चलेंगे? सबसे बड़े पिताजी हमारे किए हैं, कौन है? भगवान। वही है ना? मानोगे ना? आखिर तो मानोगे। जो आखिर मूल में है उन्होंने बनाया। अच्छा, जैसे वो बनाया सृष्टि को, वो रॉ मटेरियल कहां से लाए? हम मकान बनाने के लिए लाते हैं, सरिया लाते हैं, वो सीमेंट लाते। अब चाहिए ना कुछ बनाने के लिए चाहिए ना। कुंभार अगर घड़ा बनाएगा तो यही से प्रकृति से, तो फिर कुंभार बिना क्या घड़ा बन सकता? अच्छा, मिट्टी के बिना क्या घड़ा बन सकता? चक्र के बिना क्या घड़ा बन सकता? नहीं है ना? तो एक घड़ा बनाने के लिए कुंभार की जरूरत है, मिट्टी की जरूरत है, चक्र की जरूरत है।
और वो टेक्निक्स जानकारी भी की जरूरत है, आना भी चाहिए। तो एक है उपादान कारण, एक है निमित्त कारण। तो निमित्त कारण है कुम्हार, तो भगवान तो निमित्त कारण बन गए। एक है उपादान कारण, अर्थात एक उपादान कारण की तो मिट्टी या चक्री ये चाहिए, ठीक है ना, इस चीज को चाहिए। तो भगवान ने खुद बनाने वाले हैं और खुद बनने वाले हैं। मिट्टी भी भगवान है, चक्री भी भगवान है और कुम्हार भी भगवान है, क्योंकि भगवान के अलावा सृष्टि में कुछ था ही नहीं, तो बुरा कैसे हो जाएगा? तो फिर हम किसको बुरा क्यों समझते हैं? हमारे जब मन चाही नहीं होती, हम मानते ये आदमी बुरा है। अपनी जैसे कभी कभी किसी को होता है, चाहे कोई ऐसा बुरा लगता है कि इसकी मतलब आंख, हमारे मारवाड़ी में कहवे आंख देखियो सब कौन है। हाँ मारवाड़ी में हाँ, कहावत जानो है। जानो। तो आंख देखियो सब कौन है, मतलब भी खुद रो मन में बुराई है, हाँ, तभी उसको वो बुरा दिखता है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, समझ रहे ना। एक लड़की है, हाँ, एक लड़की को एक लड़का दिखता, वाह बहुत सुंदर है, देखने में बहुत क्यूट लगती है। हाँ, और एक छोटा सा बच्चा आकर कितना प्यार से चिपक जाता है। इनको चाहे दीदी समझता हो, चाहे माँ समझता हो, कुछ भी हो, अपने उनके मन में कुछ है क्या। एक माने वयस्क के व्यक्ति देखता, वाह लाली कितनी अच्छी है, बात मानती। बड़े वयोज्येष्ठ उनको लाली माने बेटी की आकर उनको प्यार किया। एक जो सिंह देखता है, वाह मेरा खाद्य बढ़िया है, एक तो है, लेकिन सब लोगों ने कैसे देखा उनको? आपको शास्त्र प्रमाण बता रहा हूं। जब राम जी धनुष भंग किए, सीता जी को वरमाला पहनाने के लिए, उस समय में ये अपने दशरथ, ये अपने राजा जनक जी और उनकी रानी, वो देखते थे राम जी को कितना छोटा सा बच्चा है, अरे ये कैसे धनुष को भांगेगा, तोड़ेगा, ठीक है ना। जो पहली बार आए थे उनको काल रूप में देखते थे, जो योगी से था उनको देखते थे ये तो परमात्मा परम तत्व है। सखियों को देखते थे, बड़े कितने सुंदर है, कितने माने हाँ बिल्कुल है, माने उनको उसी रूप से देखते थे। इस प्रकार जब वो ठाकुर जी यहाँ पर भागवत के अनुसार जब यहाँ पे प्रवेश किए, कहाँ पे, जो ये कंस को मारने के लिए जब वहाँ पर रंगमंच में जो प्रवेश किए, उस समय देखो बड़े बड़े योद्धा चाण और मुष्टि देख डर रहे थे। कुबला पीड़ा को उन्होंने मार दिए। कंस के लिए तो काल दिख रहे थे और गोप बाल उनके लिए लगते थे, भाई हमारा छोटा सा लाला है। और सखा को लगते थे मेरे सखा है, गोपियों को लगते थे मेरे पतिदेव कितने सुंदर है। तो जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्तिता ही दिखाई तैसी। यदि हम किसी को बुरा कहते हैं, वास्तव में वो बुरा नहीं है, हम अपने बुद्धि का परिचय देते, भाई मुझे इतनी समझ में आई, अर्थात मेरी अंदर खराबी है, इसलिए मुझे खराब दिख रहा है। अगर ये बात जीवन में आ जाए ना, और कोई चीज की आवश्यकता नहीं। इसलिए इसको कहते हैं ये आदि साधन है और अंत साधन है। भलाई करने से सीमित सेवा होती है, परंतु बुराई रहित होने से असीम सेवा होती है और विश्व मात्र की सेवा होती है। आप कितने दान पुण्य कर लोगे, कितने रुपया खर्चा कर लोगे, कितने किसको खाने को, पीने को, कपड़े लते, दवाई दे दोगे, कितना हॉस्पिटल ये कर दोगे, आप सोचो। इसकी अपेक्षा ये करो, मना नहीं है, लेकिन ये कोई बड़ी सेवा थोड़ी, कितने लोग ही करोगे आप? संसारिक क्या सबके लिए कर पाओगे? नहीं, कुछ के लिए करोगे, और बाकी लोग वो उनके लिए क्या जितना दान दाता है, क्या संसार के भिखारी सब बंद हो गए? नहीं, वो तो बढ़ते जा रहे हैं। क्यों भिखारी बंद हो रहे, बढ़ते जा रहे? क्योंकि हमारी सबसे समाज की कुछ ना कुछ कमियों की वजह से हो रही है। कमियों आप कर नहीं सकते, कैसे करोगे? उनके लिए ऐसे दे के उनको दूर नहीं कर सकते। उनकी भावना को जो परिवर्तन करोगे, उनके विचार को परिवर्तन करोगे, तो दूर हो सकता है। तो इसलिए आप क्या करते, किसी को बुरा समझना नहीं है। क्या करना है, आप किसी को बुरा समझने सर्वथा बुरा नहीं है, सब समय में बुरा नहीं है, सबके लिए बुरा नहीं है। आपके लिए क्यों बुरा बना है? क्यों आपके मन की बात हुई नहीं, आपकी कामनाएं पूरी हुई नहीं, आप जैसे चाहते ऐसे बात हुई नहीं, इसलिए तो बुरा लगता है। और जैसे आपके मन की बात हो जाएगी, आपके अनुसार चलेगा, आपको अच्छा लगेगा। तो किसी को बुरा समझने से बहुत बड़ी हानि होती है। किसी को बुरा नहीं समझना ये सबसे बड़ी सेवा है। यदि ये काम कर लोगे, आप बुरा नहीं समझोगे, आपको दान पुण्य तीर्थ व्रत पाठ पूजा में जो फल मिलने वाला नहीं, ये फल आपको मिल जाएगा। आपके हृदय में शांति होगी। आप देखिए, करके देखो,
आप किसी को बुरा मत समझना, आपके हृदय में गंगा जी लहर आएगी, शांति की लहर आएगी, और पाठ करते रहोगे, अरे बेकार है, वो बदमाश है, वो चोर है, वो पाखंड है, वो ऐसे करते रहो। समझ में आ रही है? ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये 2 बंदर जो बनाए ना, ये गांधी जी के बंदर के साथ में मिला के 5 बंदर है। अगर ये बात समझ में आ जाएगी, आपके संपूर्ण तीर्थ व्रत दान पुण्य सबका फल मिल जाएगा। ये इतना साधन करना, अर्थात इतना करना, बुराई रहित तो होना, तन से मन से वचन से किसी को बुरा नहीं समझना। अच्छा बताओ, किसी को बुरा समझने के लिए क्या सरकार ने आपको ठेकेदार बनाया? समाज ने बनाया? तो भाई कौन कहां पर बुरा करता है तो सबको आकर बताना। तो फिर आप अपने बुराई को जाकर किसको बताया? आपके अंदर क्या बुराई नहीं है? बताओ, उत्तर दे उसका। सबके अंदर है ना? नहीं है। आप अंदर की बुराई क्यों नहीं बताते? तो उसमें हानि होने लगती है। तो फिर दूसरे की बुराई बताने से क्या हानि नहीं होगी? उसको हानि होगी, सत्य है। आपको अगर कोई चोर कह देता है, बदमाश कहता है, तो आपको अच्छा लगेगा? अब दूसरे को चोर बदमाश कहने से क्या उनको अच्छा लगेगा? आप कहीं को चोरी करता है, वो बदमाश करता है, इसलिए चोर को चोर कहने से क्या हानि है? अच्छा, चोर को चोर कह के क्या उनको सुधार कर पाओगे? अब सोचो। तो मतलब इसके मतलब जैसे महाराज जी, जो कोई होता है उसको कहना नहीं चाहिए, या अगर जैसे चोर है चाहे पुलिस है, हाँ। अगर ये बात हमारे वीडियो कोई पुलिस वाला भी देख रहा होगा, हाँ हाँ, अगर वो चोर में चोर ना समझेगा, चोर देखो, चोर मूल में चोर नहीं है, वो इंसान है मूल में। हाँ। उनके अंदर चोरी जो एक दुर्गुण आया है, हाँ। वो दुर्गुण के कारण से चोर बना है। वो हर समय चोर बन के नहीं रहेगा। वो चोर भी आज साधु हो सकता है, वो चोर भी अच्छा इंसान हो सकता है। दस्यु रत्नाकर पहले चोर था, ठीक है ना? कैसे चोर था? कुसंग के कारण चोर बना था। फिर बाद में जब सत्संग मिला, जो संतों का संग मिला, वो वाल्मीकि बन गए, महान ऋषि बन गए। सही ना? नहीं? तो जो चोर कहते हैं, क्या वो हर समय चोर था पहले से? क्या चोर रहेगा? जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, उनको हम कैसे कहते हैं बुरा है? जैसे कि आपने अभी बात कह दी, तो उसके साथ जैसे आर्मी वाले हो, जो पुलिस वाले हो, तो उनको किस प्रकार टैकल करना चाहिए? टैकल करना चाहिए। ये आदमी अच्छा इंसान है, भगवान का बनाया हुआ है, तो बनाया हुआ। सुनो, ये भगवान का बनाया हुआ है, अच्छा इंसान है, परंतु गलती के कारण, कुसंग के कारण उन्होंने आज चोर बना है। इसलिए मैं तो पिटूंगा, उनको पिटूंगा, दंड दूंगा। इसका अर्थ है चोर को थोड़ी मैंने कुछ चंदन थोड़े लगाना है, पिटना है, ये करना है। इंसान को नहीं पिटना है, जो दुर्गुण आया है उसको पिटना है। जैसे हम हैं, कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है ना, तो हम करते, इंसान को घृणा करते, अरे ये तो बीमार आदमी। इंसान को घृणा मत करो, बीमारी क्यों करो? बीमार व्यक्ति को घृणा मत करो, जो बीमारी की करो, जो बीमारी दूर हो जाएगी तो अच्छा रह जाता। तो ये जो चोर है, बदमाश है, ये तो एक बीमारी है, ये दुर्गुण है, ये अपने कमी के कारण, असावधानी के कारण चीज आई है। सत्य। सही ना? नहीं? सत्य। अगर कोई हमको, जैसे अभी कोविड के समय में कितने लोगों को कोविड हुआ? बहुत लोग चले गए, और छूत बीमारी है, इसमें क्या उनको लोग सेवा नहीं की थी? अगर सेवा नहीं करते, क्या वो लोग क्योर हो सकते हैं? अब सोचो, तो सेवा की जरूरत तो है। अगर हम सोचे ये तो ऐसे ही है, उनको माने घृणा करेंगे, तो क्या हम सेवा कर सकते हैं? अगर सोचेंगे हम जाएंगे तो हम मर जाएंगे, हम बचाव रखते, सेफ्टी रख के फिर जाते, फिर उनकी सेवा करते। इस प्रकार जो इनमें जो बीमारी आई है, कोई पुलिस वाला देखेगा, कोई फौजी देखेगा कि भाई इनमें जो बीमारी आई है, मैं इनको घृणा नहीं कर रहा हूँ, इनको चोर नहीं समझ रहा हूँ, उनके पास में जो क्रियाएं हैं, जो माने दुर्गुण आया है, मैं इसको हटाना चाहता हूँ। पुलिस का काम क्या होता है? व्यक्ति को घृणा करना नहीं है, उनके अंदर बीमारी को दूर करने के लिए प्रयास करना। आपकी बेटा अगर कोई गलत करता है, क्या बेटे को आप थप्पड़ मार के मारने के लिए मारते हो? मारते क्यों? सुधार करने के लिए मारते हैं। तो पुलिस इस प्रकार सुधार करने के लिए मारती है। महाराज, जैसे कि अभी ये आपने पूरा, ये तो पूरा समझ में नहीं आया अभी तो आपको। ये कोर्स को इतना इसके से आ जाएगा? आप आर्गुमेंट करो, आप पूरा प्रश्न भी नहीं कर पाते। हम तो देखे बड़े बड़े जज, बड़े बड़े डॉक्टर ऐसे सभा में खड़े हो कि ऐसे ऐसे प्रश्न करते थे, अकाट्य प्रश्न। कई बार सोच के हम काट नहीं पाएंगे, लेकिन सबका प्रश्न को उत्तर देते थे। आपके पास अभी भी आप प्रश्न नहीं कर पा रहे जितना करना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि इस प्रश्नों का जैसे आप
तो उत्तर इसलिए नहीं प्रश्न एक बार एक तुमने प्रश्न किया था कि महाराज जी अगर यदि हम सबको अच्छा समझेंगे, आज भारत पाकिस्तान है, यदि हम अच्छा समझेंगे तो कैसे उनसे युद्ध करेंगे, कैसे उनको फिर हम ये करेंगे। अब वही तो बात कही ना मैंने अभी, जो आर्मी वाली बात कही तो मैंने आर्मी वाला तो जैसे होता ही है, हाँ, आर्मी वाले के सामने अतिक्रमण करते हैं, पाकिस्तान वाला चीन वाला, वो उनको बढ़िया से इलाज करनी चाहिए। इसका मतलब कोई तो ये फिर नहीं उनको जान भी लेनी पड़ती है गोली से, कोई पाप नहीं लगेगा। तो कोई फिर पाप उसमें नहीं। भगवान है तो परमात्मा है। भगवान है तो भगवान जिस रूप में आए उसी रूप से पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा, आप शंकर भगवान के पास जाते बिल्व पत्र लेके जाते हैं ना, तुलसी दल तो लेंगे नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो जिस प्रकार आप कहते हैं जो जैसे देवता आते हैं उनको उसी ढंग से पूजा करोगे। तो आपको अगर उसी रूप में आए, आपको दायित्व दिया है, आपको पुजारी बना गया है, आपको बॉर्डर की पुजारी बना गया है, अगर कोई देवता आ जाए तो उनको कैसे पूजा करके, गोली के द्वारा पूजा करना है उनको। भाई पुजारी तो पूजा करने की टेक्निक्स तो होती है, कभी चंदन लगाना उसी है तो प्रकार लोग एक दूसरे के साथ जो हिंसा करते हैं उसी की वजह से करते हैं ना। ना 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 ना, हृदय देखो देखो देखो, हम अपने कर्तव्य को पालन करना, हृदय में हिंसा भाव नहीं रखना, हृदय में द्वेष भाव नहीं रखना, यही तो टेक्निक्स है, यही तो तरीका है बच्चे को पालन करना। लेकिन हृदय से गुस्सा नहीं आना चाहिए, हृदय में बुरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मूल में व्यक्ति बुरा है नहीं। जैसे कि अभी महाराज जी, जैसे आपने कहा इतनी परसेंट की बात करता हूँ, अब मुझे कोई अभी चोट पहुंचा रहा है, हाँ थप्पड़ मार रहा है, चाहे मेरी जेब काट रहा है, हाँ, और मैं उसको आराम से बात करूं नहीं, या आराम से नहीं बात फिर उसको करना, बुरा नहीं समझूं? नहीं बुरा नहीं समझना। तो क्या अच्छा फिर समझूं अच्छा उसको? अच्छा, मेरी बात सुनो, आप गहराई से समझो, इसलिए बहुत ये टॉपिक है ना, बहुत रिसर्च की बात है, इसे हर एक के दिमाग में नहीं घुसती, इसलिए बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े जज के भी दिमाग भी घूम जाती है, समझ रहे ना। इसलिए कहता हूँ ये कुछ छोटा टॉपिक नहीं है, इसको अगर ये बात समझ में आएगी ना, आपको एनी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएगा। ये साल भर हमने एक टॉपिक को सत्संग में प्राय करके, बुराई रहती की कोर्स है ना, टॉपिक है ना, हमने एक एक सत्संग में 8-8 दिन 10-10 दिन केवल ये टॉपिक चलती थी। अब सोचो 10-10 दिन कम होता है कोई टॉपिक चला ना, एक साल तक तो इसे सब हर जगह सत्संग चला है। ये मामूली बात नहीं, ये एक बात समझ में आ जाए, ये हमारी रिसर्च है, खोज है। आप सोचो जैसे किसी ने आपके थप्पड़ मारी, जेब काट दिया, हाँ। ये किया, हाँ। अच्छा पहले ये जो वो व्यक्ति उनके माँ के लिए तो खराब नहीं था ना, पत्नी के लिए तो बुरा नहीं है ना, उन्होंने जो जेब काटा, कुछ भी किया, किसी परिस्थिति में आकर किया होगा, चाहे तो उनका अभाव हो, चाहे उनकी कोई विशेष जरूरी हो, चाहे उनको कोई खराब व्यक्ति का संग मिला, चलो लोभ आया होगा, लोभ आया होगा, ठीक है ना, ऐसा होगा कई परिस्थिति के कारण एक काम किया। जब उनको आपने पकड़ में आ गया तो आपने उनको कभी पूछा, अरे बेटा कि भैया तुमने एक काम क्यों किया, क्या तेरे रुपये के अभाव है, तेरे कोई घर में कोई प्रतिकूल परिस्थिति आया हुआ है, या तू किसी गलत व्यक्ति के संपर्क में आकर काम किया है, अगर मैं तेरे लिए इसे काम करूं क्या तेरे को अच्छा लगेगा? थोड़ी सी शांति से तो कभी बात करो उनसे, कभी अपनापन से तो बात करो। अगर इंसान हो थोड़ी सी कभी से बात करके देखो उनको क्या रिएक्ट करता है, क्या उनका परिणाम होता देखो। आप अगर करोगे तो उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। और हम क्या काट दिया, लगो थप्पड़ मारो, बुरा बुरा बुरा। और बुराई को, अगर आपकी पाँव में कीचड़ लगा हुआ है, कीचड़ को साफ करने के लिए आप साफ जल का प्रयोग करते हैं ना गंदा जल का प्रयोग करते हैं? साफ जल के करना पड़ेगा। अगर आपको ये बुरा व्यक्ति दिख रहा है और बुरा को बुरा कहने से क्या बुराई दूर हो जाएगी? तो आपने क्या किया, आप उनका सुधार किया ना, उनको बिगाड़ा आपने। एक तो पहले उनमें बुराई थी, उन्हें तो बुरा काम किया, तो बुरा काम को आप बुरा बुरा कहा। अरे बुराई कैसे छूटेगी इसके लिए प्रयास करो ना, उनको कैसे सुधार करोगे इसके लिए प्रयास करो ना। आपको अगर जरूरत पड़ेगी पिटने के लिए तो पिटो, लेकिन उद्देश्य रहना चाहिए मैं इनको सुधार करने के लिए पीट रहा हूं, मैं उनकी भलाई के लिए पीट रहा हूं। ये भाव रहकर कभी पीटते हो? अच्छा बताओ, आप अपने बेटे को भी पीटते हो, पिटाना नहीं कभी पीटा है, कभी बदमाश करता पीटते हो। आपके बेटे को जब आप पीटते हो उस समय आपके पड़ोसी आ जाएगा कि कन्हैया छोड़ दो, एक काम तेरे द्वारा नहीं मैं अच्छे से पीट दूंगा, आप छोड़ दोगे? कैसे? मेरा बेटा नहीं दूसरे को क्या? कि तू क्यों परेशान हो रहे तेरे बेटे को, तू क्यों ये कर, मैं पीट दूंगा, छोड़ दोगे अपने बेटे को? और आप जो पीटते हैं ये मार के अंदर भी प्यार रहता है। बहुत बस्ती
सही ना नहीं? आवाज ज्यादा सही ना नहीं? और दूसरा कोई पीटेगा तो वो देख चाहे माथे पे लगे चाहे पीठ में लगे, कहीं परवाह नहीं करेगा, क्योंकि उनके अंदर द्वेष है। वो मारने के लिए मारता है, आप इनको सुधार करने के लिए मारते हो। अंतर हुआ ना नहीं इसमें? तो आपके नियत में यदि मूल में व्यक्ति मारने के लिए क्यों मारता है? व्यक्ति पहले दिमाग में बात बैठा देता है ये बुरा है, ये खराब है। तो वो खराब नहीं है, तेरी बुद्धि में जो बात बैठेगी ना, तेरे को खराब कर लिया, तेरे को क्रोध आया, तेरे को गुस्सा आया, ये तेरे भाई एक ने चोरी की, ये तो गुनाह किया है, लेकिन वो चोरी करके जितने गुनाह नहीं किया तो उनके ऊपर गुस्सा करके डबल गुनाह किया, तेरे तो बहुत बड़ी हानि की। समझ में आ रही बात? हाँ। वो तो ऊपर से चोरी की, और तुम तो भीतर से तेरे गुस्सा को अंदर घुसा के कितने बड़े भूल काम कर लिया, बड़ा गुनाह कर लिया। तो क्या करें? गुस्सा नहीं करेंगे? गुस्सा करो, लेकिन गुस्सा को अंदर मत घुसाना। जैसे माँ क्या करती है, कई बार ऊपर से तेरे को घर से निकाल दूंगा, तेरे को ये कर दूंगा, लेकिन क्या अंदर से चाहते हो? कभी नहीं निकालते, बोलती है भूखा शाम देंगे, कभी नहीं सुना यार। क्या कहते तेरे को खाने को नहीं दूंगा तो नहीं करेगा, तो तेरे को भूखा ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। भाई बोलेगा नहीं यार, हाँ। तो रोटी कौन खा लूंगा, गलत है। डाले क्यों? अंदर में प्यार है ना, तो इस प्रकार करो ना, जैसे एक नाटक करो इसका, लेकिन कोई मूल में बेटा ही है। अब अपना मानते हैं ना, चाहे तो सबको अपना मानो संसार में, चाहे तो किसी को अपना मत मानो। सत्य बात। चाहे तो सबको अपना मानो, दुनिया में जितने भी ये सर मेरे हैं, मेरा परिवार के वसुधैव कुटुंबकम। चाहे तो कोई मेरा नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं, मेरा परिवार वाले भी मेरा नहीं। हम कुछ को अपना मानते हैं और कुछ को पराये मानते हैं। तो इसीलिए जो बुरा समझना करते हैं ना, कोई भी सर्वथा बुरा नहीं है, समझ में आती है? सब समय में बुरा नहीं। अच्छा बताओ, अभी आपके मन में जो कोई चोर है, जब पुलिस के सामने बैठता है, अभी उस दिन वाली घटना याद कर लेता हूँ। हाँ, हाँ, उस दिन वाली घटना। हाँ, कोई बाइक बात। चोर मिला था। हाँ हाँ। अच्छा, क्या पहले से वो चोर था? नहीं, जन्म से तो नहीं था। जन्म से नहीं था। क्या पिता के लिए चोर है? नहीं। परिवार के लिए चोर है? नहीं। नहीं है ना? उनकी जमानत करवाई उन्होंने, पिताजी नहीं करवाई। हाँ, कराई होगी। हाँ। तो जब कराई है, तो जो चोर क्या सदा के लिए चोर रहेगा? सबके लिए चोर रहेगा? सब समय में चोर रहेगा? तो हम इनको बुरा क्यों समझेंगे? तो फिर बुराई क्या? अरे बुराई करने से इनको बुरा मत समझो, बुरा समझने से तुम बुरा बन जाएगा। तो करेंगे क्या? भाई देखो, ये मूल में तो भगवान का है, मूल में तो अच्छा है, लेकिन अभी किसी संग के कारण वो बुरा बना है। हम तो मूल में स्वस्थ थे, लेकिन किस परिस्थिति के कारण हमारे में बीमारी आई है, हम बीमारी का इलाज कराते हैं ना, जो व्यक्ति को मार देते हैं, व्यक्ति को बुरा कहते हैं। नहीं, बीमारी का इलाज। तो बीमारी का इलाज कराओ ना। उनको क्यों बुरा समझते हो आप? उनको क्यों बुरा? जब बुरा समझोगे आपका भाव खराब हो जाता है, आपका विचार खराब हो जाता है, और आपकी बहुत बड़ी हानि होती है। इसीलिए कोई भी सर्वथा बुरा नहीं है, सब समय में बुरा नहीं है, और सबके लिए बुरा नहीं है। जब सबके लिए बुरा नहीं तो क्यों बुरा समझते हो आप? विचार करो ना। जैसे बताया ना, ये पेड़ तो सबके लिए कहेंगे, केले के पेड़ सब कहेंगे ना, नहीं सबके लिए। परंतु क्या ये जैसे ये बुरा है, तो क्या सबके लिए सब कह सकते बुरा है? अगर सबके लिए बुरा नहीं तो फिर बुरा रूप से कैसे प्रूव करेंगे हम इसको? आप लॉजिक बता रहा हूं, इसको काटो आप। जैसे कि महाराज जी ने बताया, मन में अगर कोई बुरा है ही नहीं, असलियत में हमारे मन के विचार बुरे हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति बुरा नहीं हो सकता। सारांश की बात बताऊं, जैसे कहीं भी गुरुजी ने जैसे उदाहरण तो बहुत सारे बताए, मैं वापस क्या बोलूं, लेकिन फिर भी हमारे लिए कोई बुरा है ही नहीं। अगर असलियत में अगर गौर से देखेंगे, आईना सच बोल रहा है, तो असलियत में वो बुरा नहीं, हमें वो आईना दिखा रहा है कि हम कितने बुरे हैं। मेरी नज़रों तो वही है। और इसके टॉपिक में ये है, अगर कोई हमको बुरा दिखता है ना, कोई हमको बुरा दिख रहा है ना, अब और समझा रहा हूँ, समझाने के लिए बहुत ठाकुर जी ने दी है बहुत सारी चीज़ है। जैसे आप कि कोई माता बहन कभी स्नान घर में जाती है स्नान करने के लिए, एक बार शैम्पू करती है ना, सारे बाल धोती है सारे। शैम्पू करने के बाद में बाल बिल्कुल फिर टॉवल से पोंछ के जब बाहर में आती है, कपड़े पहन के जब मिरर के सामने खड़ी होती है, तो कैसे लगती है बिखरे हुए बाल से? कैसे लगती है? आप अनुमान कर लो। एक माने बाल बिखरे हुए तो कैसे अजीब से एक भूतनी की तरह मानो, माने ऐसे लगती है जैसे बाल बिखरे हुए कैसे लगती है उस समय में। अब मिरर में देखती है तो अरे यूं सारे बाल बिखरे कैसे। तो जो कंघी लेती है बाल को ठीक करने के लिए, दिखती कहाँ पर है उनकी चेहरा? मिरर में, शीशा में दिख रहे। वो कंघी लेके शीशा में चला रहे ना अपने माथे पे चला रहे। माथे पे चलाएंगे, शीशे पे चलाने से क्या होगा?
तो दिख रहा है कहाँ पे? सामने, वही तो मैं बात अभी, दिख रहा है कहाँ पे? शीशे में, और चला रहे, कंघी को चला रहे हैं कहाँ पे? अपने ऊपर। तो इस प्रकार यदि कहीं बुराई दिख रहे है ना, देखो बुराई उसमें नहीं, वो शीशा है, बुराई मेरे में है, वो रिफ्लेक्शन हो रहे हैं। तो विवेक रूपी कंघी को लेकर अपने माथा पे लेके सुंदर कर लो। जब आप सही हो जाओगे तो उनमें भी अच्छी बात दिखने लग जाएगी। तो जैसे कि हमें कहीं बुरा दिखता है तो एक तो अच्छी बात है कि आप में वो आईना है, आपको दिखा दिया, वो बुराई अपने आप से हमें निकालनी है। किस प्रकार निकले वो उसका मार्ग ढूंढना है। अगर मार्ग मेरे नज़रों में तो महाराज ये कि लगा साधक संजीवनी। वो मार्ग आपको अगर नहीं मिले तो साधक संजीवनी बीच से कोई भी पृष्ठ खोल लेना। अगर बुराई अगर कहीं दिखे, अगर इस वीडियो के देखे, एक मुझे ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को, कौन से अध्याय का कौन सा पृष्ठ या कौन सा श्लोक पढ़े अगर बुराई की वजह से, अगर इससे बात देखो बुराई के लिए अभी आपको मैं पृष्ठ संख्या साधक संजीवनी बता दूंगा, जिसमें ये 5, इसमें हम 5 बंदर बनाए, उसमें 6 बात रूप से पॉइंट रूप से आई है। अच्छा, हाँ पॉइंट रूप से आई है। मैं स्क्रीन पे वो बता मैं स्क्रीन पे खोल के आपको बता दूंगा, आपको स्पष्ट रूप से आप पढ़ सकते। वास्तव में किसी को बुरा नहीं समझना, बुरा नहीं चाहना, बुरा नहीं करना। ये श्लोक और इसका पृष्ठ संख्या बता दूंगा और एक एक बंदर का बताऊंगा। ये सारी रिसर्च है, कोई मामूली बात नहीं है। आपको तो एक बंदर के बारे में ही बताया, आधा घंटा लग गया। हाँ ये तो पूरे पूरे दिन व्यतीत हो जाते, पूरे 10-10 दिन चले जाते। तो जैसे कि पूरी बात भी अभी नहीं हुई है। कोशिश इसमें जारी रखूंगा, मैं भी जारी रखूंगा और मैं अपने जीवन दे आऊँ। और मैं गुरुजी सच बता रहा हूँ, जैसे कल एक बात आई थी आपने, हर चीज़ में कहीं ना कहीं इंसान अपना हित देखता है। मैं आपको सच बताता हूँ, ये जो अभी जो धर्म दर्शन के माध्यम से पब्लिक देख रही है, चाहे कितने भी, मैं इसमें एक भी अर्निंग का स्रोत नहीं रखा है। रियल मैं अपनी तरफ से समय, अपनी तरफ से जो भी स्टाफ है या मैं हूँ कर रहा हूँ, और जो भी हो रहा है उससे अगर जैसे लोगों को जो आवश्यकता होती है, 7 दिन जैसे साधक संजीवनी या कोई भी चीज़ की आवश्यकता है, वो भी मेरी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ, या जैसे आपकी तरफ से भी हो रही है तो आपकी तरफ से भी कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन उसमें मैं अर्निंग कुछ नहीं कर रहा हूँ, ना आप अर्निंग कर रहे हो। हमारे जीवन का एक सूत्र है, देना ही जीवन, लेना ही मृत्यु। हमको जीवन भर देना है, अपने आप को देना है, सब कुछ देना है, और हमको किसी से कुछ भी लेना नहीं है, लेने की आशा रखनी ही नहीं है। जैसे कल बात आई थी एक कमीशन वाली, मैं सत्य कहता हूँ, ये धर्म दर्शन के माध्यम से मैं कोई भी यूट्यूब से 1 रुपए की इनकम नहीं करता। हमको लेना नहीं है, हमके छोटी मोटी क्या लेके क्या करना है भाई। हमको लेना है तो परमात्मा की प्राप्ति को लेना है, उनकी भक्ति को लेना है, उनके चरण में प्रीति हो जाना, ये लेना है। और हम चाहते सबका भी, जितना देख रहे, जितने सुन रहे, सबकी भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए, यही हमारे लेना है और कुछ नहीं। ये नासवान वस्तु ये तो मिल ही जाएंगे, कहीं पे जाओ चीज मिलेगी। जैसे कि मैं बता दिया हूँ। और ये जब कभी कभी आपको अगर एड दिखाई देता है, ये मेरी तरफ से नहीं होता, यूट्यूब की तरफ से, जैसे किसी का मोनेटाइज नहीं हुआ है ना, उसको भी दिखाई देता है। इसलिए मैं बता देता हूँ, आज का यूट्यूब का नियम है, तो मैं उससे अर्निंग नहीं करता हूँ। जिससे हो सके, जितना हो सके आपको ऐसे मिले, फास्ट मिले, और इसके कोई भी लोभ लालच नहीं है मेरा। और इस बारे में महाराज जी ने कहा अगर पूरा लंबा देंगे और जैसे जैसे महाराज जी देंगे मैं लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज जो मैं लेके आया हूँ वो किस प्रकार के लगे मुझे ज़रूर बताना। ये आज का बुलेटिन मैं कह रहा था ना, स्टार्ट में बोला था, आप सभी के जीवन का एक अहम हिस्सा बनने वाला है। ये मुझे आज सत्य दिखाई दे रहा है, हमारे जीवन का एक, जैसे हर रोड हर लाइफ में एक टर्न आता है, उसी प्रकार आज से अगर इस वीडियो के माध्यम से, इस सत्संग के माध्यम से आपके जीवन में नया मोड़ ज़रूर आएगा। मुझे लगता है कि आप इस पथ पर चलने के लिए या इस पथ पे सोचोगे ज़रूर एक बार कि मैंने आज तक कितना गलत कार्य कर रहा हूँ या अभी कितना गलत कर रहा हूँ। कल से अगर, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, अगर आपके लाइफ में एक भी दुश्मन या एक भी गलत व्यक्ति हो, उसको त्याग कर दोगे, मेरे लिए वही दक्षिणा है। मैं आपसे एक, अगर कोई आपको भाई दुश्मन लगता है या दोस्त दुश्मन लगता है या किसी पड़ोसी दुश्मन लगता है, चाहे किसी साउंड वाले की वजह से दुश्मन लगता है, तो उन संतों से भी कहूँगा कि इस चीज़ को इस बार आप बिल्कुल भी माने नहीं कि उसमें किसी एक व्यक्ति के प्रति यदि हमारा द्वेष भाव रहेगा, बुरा भाव रहेगा और हमारा शरीर चला जाएगा, तो हमको फिर दोबारा लौट के संसार में आना पड़ेगा, उसको प्रसन्न करने के लिए। प्रसन्न करने के लिए नहीं, उसके परिणाम में द्वेष भाव को लेकर अगर हम मरेंगे तो उनका कल्याण नहीं होगा। एक घटना बता रहा हूँ इसके विषय में। सेठ जी आसाम में सत्संग करा रहे थे, ठीक है ना, तो एक श्लोक आया है, निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। ये 11वां अध्याय के 55 नंबर श्लोक है। मत कर्मकृत मत परमो मत संग, मत कर्मकृत मत परमो मत भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव।
कि मेरे लिए तू कर्म कर, मत कर्मकृत, मत परमो मेरे परायण हो जाओ, मद भक्त मेरा भक्त हो जाओ, संग वर्चित मन आसक्ति रहित हो जाओ, और निर्वैर सर्वभूतेषु संपूर्ण प्राणियों के प्रति बैरी भाव से रहित हो जाओ। हमारे के जीवन में भाई हम इनके साथ पटती नहीं है, ये हमारा बैरी है, ये हमारा शत्रु है। कोई वास्तव में शत्रु नहीं हमारा, हमारा शत्रु अंदर में बैठा है। बाहर का शत्रु हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन भीतर का शत्रु हमको बिगाड़ देगा। हम बाहर शत्रु से बचने के लिए प्रयास करो तो आपके अंदर में घर में शत्रु बैठा हुआ है। वो कभी काम क्रोध लोभ क्या है, इतने शत्रु है। हम क्रोध को बढ़ा रहे, ये बुरा समझकर क्रोध को बढ़ा रहे, लोभ को बढ़ा रहे, काम को बढ़ा रहे, ये तो शत्रु, तीनों शत्रु बैठे हुए। तो उन्होंने सत्संग कर रहे थे, इस बात पर उन्हें प्रवचन दे रहे थे, निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी भी प्राणी के प्रति बैरी भाव मत रखना। बैरी भाव मतलब बुरा भाव, यदि बुरा भाव नहीं रखोगे तो एक दो व्यक्ति थे जिनकी लड़ाई हुई थी, लगभग लड़ाई को बहुत साल हो गया था और परस्पर बातचीत नहीं होती थी। ये घटना तो सेठ जी के समय की घटना अभी हमारी बीती हुई। हम बंगाल गए थे, वेस्ट बंगाल, वहाँ पर मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है जो कि मुस्लिमों की ज़्यादा है। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर सत्संग होता था, ये बुराई रहित के बारे में हमने बुरा नहीं समझना बात चलाई थी। एक दो व्यक्ति थे, उनकी 56 साल से अनबनी थी, 56 ईयर से, समझ रहे ना। कोई कैसे पढ़ते नहीं थे, दोनों सत्संग में बैठे हुए, तो बात चल रही थी। हमने कहा बुराई को छोड़ दो, एक दूसरे से बुराई को आज से कर लो, जो हमारी बुराई है छोड़ देंगे, कम से कम मरोगे तो शांति से मरोगे, नहीं तो बुराई के लेकर मरोगे तो फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। हमने बताया था। और ये जो बता रहे मुर्शिदाबाद की बात है, एक ने तो कहा महाराज मैं कैसे छोड़ दूंगा, इतने दिन की उन्होंने ऐसे किया वैसे किया वैसे किया। फिर सत्संग शुरू होने के बाद में फिर उन्होंने दोनों ने मान लिए, और दोनों आकर दोनों रोए, खूब रोए, सभा के अंदर रोए, और रोए के अंदर दोनों गले मिले, कहीं मैं कितने बड़े गलती कर लिया था, फिर जन्म मरण, फिर हमको दोबारा जन्म लेकर आना पड़ा था। क्या अगर हम बुराई छोड़ेंगे तो हम जन्म मरण से हमको आना नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं आना नहीं पड़ेगा। और जैसे उन्होंने प्रणाम किए ठाकुर जी को और गले मिले छोड़े, उनके जीवन में इतनी शांति आई कि महाराज जी 56 साल से हम अंदर से जल रहे थे, आग जल रही थी अंदर से, मरने मारने तक बात होती थी, लेकिन आज हमको शांति मिली। असम की बात बता रहा हूँ, सेठ जी समय के। तो दो व्यक्ति थे, एक ने कहा तुम छोड़ दो, कहा मारवाड़ी में बोलते ना, कहे तो ये तो लकड़ी में जासी, हाँ तो लकड़ी में, ये तो हमारे जो बुराई है ना वो तो लकड़ी में, बोल जाए बट कौन जा बट वो तो लकड़ी में। तो क्या रहा भाई लकड़ी में ये क्यों लेना है, कोई अच्छी बात तो लकड़ी में ले जाया करो। सेठ जी ने कहा ना मैं तो छोड़ूंगा नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा। दूसरा व्यक्ति सज्जन रोने लगा, क्या हमारे सेठ जी मैं छोड़ना चाहता हूँ, ये छोड़ना नहीं चाहता। सेठ जी का स्वभाव नहीं पीठ थपथपाया इससे कि जा तेरा काम हो जाएगा, और तो वो नहीं छोड़ेगा तो उनको नरक में जाना पड़ेगा, तू चिंता क्यों कर रहा, तू छोड़ दे। और सोचा भाई ये तो छोड़ दिया, ये तो उनका तो कल्याण हो जाएगा, मैं तो नरक में जाऊंगा। फिर आकर सेठ जी की फिर माने ये कहते ना पाँव पकड़ा, पाँव तो सेठ जी नहीं छोड़ा, कहे देखो भाई मैं भी छोड़ना चाहता हूँ, कि मैं तो चाहता हूँ छोड़ दो। और 50-55 साल की जो उनकी बुराई थी, मैंने आपस में अनबनी थी, तो उन्होंने छोड़े तो उनको शांति हो गई। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ये बात बता रहा हूँ, कहीं पे महाराज जी का सत्संग था, और दो पक्ष की, एक बार जो माली और एक कोई जाति की कुम्हार ने कोई जाति में ऐसे बात थी, अनबनी थी, उनकी भी 20-30 साल से अनबनी थी। महाराज जी ने कहा छोड़ दो, उन्होंने कहा आज छोड़ देंगे तो आज हमारी दिवाली मनाएंगे। और उसी दिन महाराज जी ने प्रोग्राम कैंसिल कर, उस दिन बहुत सारा लाइटिंग फाइटिंग करके बहुत सारे माने ये सब जाति भाई लोग बैठ के कहा, लोग पूछते हैं, मुस्लिम लोग पूछते जी आप क्या है, कि आज इतने साल से हमें दिवाली नहीं थी, आज ही हमारी दिवाली है, क्यों बुराई हमारा हट गई। समझ में आ रही है ना। तो एक सबसे बड़ा काम करो अपने जीवन में, मेरे जीवन में कोई बेरी भाव नहीं रहे किसके प्रति। जैसे कि महाराज जी ने कहा था, आज से एक नियम ले लो कि मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं। हाँ। और कोशिश करो, मैं जिससे भी अगर बुरा समझ रहा हूँ वो मेरा मित्र है, दोस्त है, या जो भी समझो, लेकिन वो मेरा दुश्मन नहीं है, ये आज से निर्णय करें। लेकिन इस सत्संग के बारे में अपने विचार मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको फिर भी कोई सवाल हो तो ज़रूर कीजिए। और मैं अभी जैसे कि आपको बता देता हूँ, एक सोशल मीडिया होता है कि इंस्टाग्राम अभी ज़्यादा चल रहा है, तो मैं इस पर अभी एक्टिव हुआ हूँ। तो आप सभी से निवेदन करूँगा, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, नाम है कन्हैया शर्मा के नाम से, जिससे कि कभी कभी मैं पर्सनली आपको सभी चैनलों से सभी बात कर सकूं। तो ये सोशल मीडिया पे मैं अभी पहली बार आया हूं, तो आप उस पर एक बार फॉलो कर सकते हो, और कोशिश करूंगा महाराज जी से सत्संग जारी रहेगी।